हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम नागालैंड के प्रमुख पर्यटन स्थल या कह सकते हैं टूरिस्ट प्लेस देखने जा रहे हैं, या जैसे कई बार दर्शनीय स्थल भी कहते हैं। इसके पहले हमने नागालैंड पर एक जनरल वीडियो अपलोड कर दी, यानी कि जनरल वीडियो कहने से यानी कि उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और एक निबंध अपलोड कर दिया नागालैंड पर। लेकिन आज की इस वीडियो में हम केवल नागालैंड के प्रमुख पर्यटन स्थल देखेंगे 5, और हर एक स्थल से संबंधित कुछ फैक्ट्स देखेंगे। तो आपको यदि नागालैंड पर एक छोटा सा निबंध चाहिए 10 लाइन का या 12 लाइन का, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आप उस वो वाला निबंध लिख सकते हैं। लेकिन आपको स्पेशली यदि टूरिस्ट प्लेस पे चाहिए, या आपको प्रोजेक्ट वर्क बनाना है, असाइनमेंट कंप्लीट करना है, कोई प्रेजेंटेशन रेडी करना है, तब आप इस टॉपिक पर लिख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका मन हो तो तब भी आप लिख सकते हैं ये वाला ऐसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नागालैंड के पर्यटन स्थल पर संस्कृत भाषा में स्थल, तो इसका जो बहुत ही फेमस एक नगर है जिसका नाम है दीमापुर नगरम, ये इसकी आर्थिक राजधानी भी बोले जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी फॉल है, जैसे ट्रिपल फॉल, कचहरी खंडर, इसको आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। और यहाँ पे इंटरनेशनल एक एयरपोर्ट भी है, मतलब ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी, और ये बहुत ही आकर्षित प्लेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दीमापुर नगरम नागालैंड प्रदेश से आर्थिक राजधानी अस्ति। ये जो दीमापुर नगर है, ये नागालैंड प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। अत्र ट्रिपल फॉल्स कचहरी खंडर च पर्यटन स्थलम स्त। यहाँ पे ट्रिपल फॉल्स, कचहरी खंडर और पर्यटन स्थल तीन ये सभी स्थल हैं। स्तः आएगा यहाँ पे लास्ट में, देख लीजिएगा, ये लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है अस्य प्रदेश से आर्थिक राजधानी दीमापुर अस्ति। इस प्रदेश की आर्थिक राजधानी दीमापुर है। दीमापुर नगरे वायु उद्यान अस्ति। यहाँ पे देखे तो यहाँ पे एक एयरपोर्ट भी है। अत्र रमणीय धनसिरी नदी अस्ति। तो ये जो दीमापुर नगर है, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर धनसिरी नदी बहती है। धनसिरी नदी आकर्षणस्य केंद्र अस्ति। जो धनसिरी नदी है वो एक आकर्षण का केंद्र है। अस्मिन् नगरे नागालैंड विज्ञान केंद्र अस्ति। इसी ये जो दीमापुर नगर है, इसी नगर में नागालैंड विज्ञान केंद्र है। मम प्रिय पर्यटन स्थलम दीमापुर एव अस्ति। मेरा प्रिय पर्यटन स्थल दीमापुर ही है। या यदि ही की जगह आप भी लिख सकते हैं। भी को संस्कृत में लिखा जाता है अपि, तो आप ये भी लिख सकते हैं, और यदि केवल दीमापुर है तो ही लिख सकते हैं। सो आई होप आपको ये वाला समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस पर। नेक्स्ट इसकी जो टूरिस्ट प्लेस है वो है कोहिमा। तो यहाँ का जो प्रमुख दूसरा पर्यटन स्थल है वो है कोहिमा। कोहिमा इस राज्य की राजधानी है, और ये जो वर्ड है कोहिमा, ये केवित हिरा से निकला है, और ये ट्रैकिंग स्थल है। मतलब यहाँ पे ट्रैकिंग करने भी आप जा सकते हैं, बहुत ही सुंदर प्लेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोहिमा नगर पर संस्कृत भाषा में निबंध। नागालैंड प्रदेश से राजधानी कोहिमा नगरम अस्ति। जो नागालैंड प्रदेश, इसकी जो कैपिटल है वो है कोहिमा नगर। अस्य वास्तविक नाम केवहीरा इति कथ्यते। इसका जो वास्तविक नाम यानी कि असली नाम है वो केवहीरा कथ्यते यानी कहते हैं। कोहिमा नगरम प्रसिद्ध ट्रैकिंग स्थलम अस्ति। जो कोहिमा नगर है वो एक प्रसिद्ध ट्रैकिंग स्थल है, ट्रैकिंग करने आप जा सकते हैं। कोहिमा नगरम रमणीय दर्शनीय च स्थलम अस्ति। ये बहुत ही सुंदर और देखने लायक जगह है। कोहिमा अर्थात सुंदर पुष्पम कथ्यते। कोहिमा ये जो शब्द इसका अर्थ होता है सुंदर पुष्प। तो ये दूसरी टूरिस्ट प्लेस हमने घूम ली। अब चलते हैं नागालैंड के तीसरे पर्यटन स्थल, जिसका नाम है कोमोचुंग नगरम। देखिए अब वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के हैं तो थोड़े नाम तो डिफरेंट होंगे ही। मोकोकचुंग नगरम, इसको मेरे को प्रोनाउंस करने में ही 5 मिनट लग गए थे, बहुत बार ट्राई किया। वैसे हिंदी में जब मैंने लिख लिया तो काफ़ी इजी होगा। मोकोकचुंग नगरम अत्र द टाउन मैन उद्यानम अस्ति। यहाँ पे एक गार्डन है जिसका नाम है द टाउन मैन। ये एक प्रॉपर नाउन है, तो इसको इंग्लिश में ही लिखा जाएगा, आप इसको चेंज मत करना कि नगरम उद्यानम कर दो या नगरम मानवम, ऐसा कुछ कर दो।
ये केवल प्रॉपर नाउन है तो केवल इसी तरह आएगा, आपको इस तरह कर देना और लास्ट में उद्यानम लिख देना है। अत्र द टाउन मैन उद्यानम अस्ति, यहाँ पे एक द टाउन मैन उद्यानम है। अत्र लोंग खुम लांग पांग कांग च आकर्षित स्थलम अस्ति, यहाँ पे लोंग खुम और लांग पांग कांग एक अट्रैक्टिव प्लेसेस हैं। मोकोचुंग नगरम प्रमुख व्यवसाय कृषि अस्ति, यहाँ का जो मोकोचुंग नगरम, यहाँ पे बहुत, यहाँ का जो प्रमुख व्यवसाय यानी जो वर्क है वो कृषि है। यानी कि यहाँ पे बहुत ही अलग अलग टाइप के आपको खेत भी देखने मिलेंगे, तो वो एक बहुत ही टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने वाली जगह, यानी कि कोई भी टूरिस्ट घूमने आता तो यहाँ कृषि प्रणाली भी देखता है। मोकोचुंग शांति प्रिय स्थलम अस्ति, ये एक शांति प्रिय जगह। अत्र बहवः भवनम भवर्तते, यहाँ पे बहुत सारे भवन हैं। यहाँ की जो चौथी टूरिस्ट प्लेस है नागालैंड की वो है त्वेंग सांग नगरम। त्वेंग सांग नगरम अति उत्तमम नगरम कथ्यते, ये जो त्वेंग सांग नगर है वो बहुत ही उत्तम नगर कहा जाता है, ना बहुत ही अच्छा नगर है, सुंदर नगर है। अस्य पूर्वी म्यांमार राष्ट्र अस्ति, इसके पूर्व में देखें तो एक म्यांमार राष्ट्र है। अत्र पर्वतस्य वर्ण श्वेत कृष्ण च अस्ति, यहाँ के जो पर्वत है उनका वर्ण सफ़ेद और लाल काले रंग के हैं। मम त्वेंगसांग नगरम गंतुम इच्छामि, मेरी त्वेंगसांग नगर जाने की इच्छा है। तो ये थे नागालैंड के प्रमुख 4 पर्यटन स्थल। अब हम चलते हैं इसके 5वें पर्यटन स्थल में। तो यहाँ का जो 5वां पर्यटन स्थल है वो है मौन नगरम। अब मौन यानी शांति रखना नहीं है, यहाँ पे बहुत हल्ला गुल्ला होता है, केवल नाम का बस मौन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौन नगरम, मौन नगरम रमणीय पर्यटन स्थलम अस्ति, ये जो मौन नगर है वो एक बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल है। कोन्यांग नागो निवास स्थलम अस्ति, यहाँ पे जो कोन याक नागो है ये एक जनजाति, वहाँ पे जैसे भारत में रहने वाले भारतीय कहलाते, ऐसे ही नागालैंड की एक स्पेसिफिक प्लेस है जिसका नाम है मोन नगर। तो मोन नगर में रहने वाली एक जनजाति जिसका नाम है मोन याक नाको। तो ये जो मोन याक नाको जनजाति है ये मोन नगर में निवास करती है। कोन याक नागो जनजाति। अत्र अत्यधिकम हरित क्षेत्र में अस्ति, ये पूरा हरा भरा क्षेत्र है और यहाँ पे चहचहाने की, जानवरों की आवाज़ आती रहती है, पक्षियों की आवाज़ आती। अस्मिन नगरे समतल स्थलम नास्ति, यहाँ पे देखे तो आपको प्लेन एरिया नहीं दिखेगा, कहीं उठा दिखेगा, कहीं फिर पहाड़ आ जाएगी, फिर पहाड़ आ जाएगी और फिर पहाड़। आपको एक प्लेन एरिया नहीं दिखेगा जैसे यूपी एमपी बिहार तरफ या पंजाब तरफ होता है। छत्तीसगढ़ में प्लेन एरिया आपको आसानी से दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लेन एरिया मिलना बहुत ही मुश्किल है। मम प्रिय पर्यटन स्थल मून नगरम अपि अस्ति, मेरा जो पर्यटन स्थल है वो मून नगर भी है। सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स।